गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैम ने आपको आपकी हिंदी की भाषा माधुरी बुक का पार्ट 14 एक थी स्वाति पढ़ाया था। इसमें मैम ने आपको एक बहादुर लड़की स्वाति के बारे में बताया था कि वह 8वीं कक्षा के बाद शहर के स्कूल में पढ़ने के लिए चली गई और वहाँ वह छात्रावास में रहने लगी और वहाँ उसने जूडो कराटे भी सीखे और इससे वह हिम्मती और साहसी लड़की बन गई। जब वह दशहरे की छुट्टियों में घर आई हुई थी तो एक दिन जब उसके माता पिता और छोटे भाई बहन कहीं गए हुए थे तो रात को घर में चोर आ गए। अब वह घबराई तो सही लेकिन उसे डरी नहीं और उसने चोरों से बचने के लिए क्या किया था उसने चोरों से बचने के लिए विषैली गैस वाले सिलेंडर को अपनी पीठ पर टांग लिया। अब हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। अब स्वाति ने क्या देखा कि आंगन में चोरों की गतिविधियां बढ़ गई। उन्होंने छत पर चढ़ने के लिए गांठ बंधा रस्सा फेंका, गांठ नहीं अटकी। इतने में स्वाति पीठ पर सिलेंडर लाद मुंह पर सुरक्षा मुखौटा लगाकर सीढ़ियों से चुपके चुपके छत पर पहुंच गई। चोर बिना किसी भय के अंदर घुसने की तैयारियां कर रहे थे। उधर स्वाति धीरे धीरे आंगन की छत से किनारे तक पहुंच गई। अंधेरी रात थी, आंगन में खड़े व्यक्ति उसकी परछाई नहीं देख पाए और स्वाति ने क्या किया, उसने जल्दी से गैस का छिड़काव शुरू कर दिया और आंगन में खड़े व्यक्तियों पर गैस का प्रभाव होने लगा। उन्होंने खांसना शुरू कर दिया और आंगन का सारा वायुमंडल विषैली गैस से भर गया। दो चोर तो खांसते खांसते आंगन में ही गिर पड़े और दो लड़खड़ाते हुए वहां से भाग खड़े हुए और स्वाति ने जब देखा तो उसने छत पर बचाओ बचाओ पुकारना शुरू कर दिया। आसपास के घरों के व्यक्ति लाठियां लेकर स्वाति के घर के आंगन में पहुंच गए और उन्होंने आंगन में पड़े उन दोनों चोरों को रस्सी से बांधकर पेड़ से बांध दिया। पुलिस को बुलाया गया और पुलिस चोरों को पकड़कर ले गई। तो देखा बच्चों कैसे स्वाति ने अपनी सूझबूझ से घर को चोरों से बचाया और उन्हें पकड़वा भी दिया। यह समाचार सब पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ और जब अवकाश अर्थात छुट्टियों के बाद वह स्कूल गई तो पहले ही दिन मंच पर बुलाकर उसे पुरस्कार भी दिया गया। उसने पुरस्कार लेते हुए कहा, यह पुरस्कार निडर और साहसी बनने की शिक्षा का ही फल है। तो देखा बच्चों, हमें हमेशा अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। कभी भी कोई भी संकट आए हमें आत्मविश्वास को नहीं छोड़ना चाहिए और उस परिस्थितियों का कठिनाइयों का डट कर सामना करना चाहिए और हमें हमेशा ही निडर और साहसी बनना चाहिए। जैसे स्वाति, उसने कैसे बहादुरी से अपने घर को चोरों से बचाया। तो अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज को करेंगे जिसमें सबसे पहला प्रश्न हमारा है, उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। और पहला वाक्य क्या है, छात्रावास में प्रतिदिन सोने से पहले छात्राएं सभा भवन में कौन से मंत्र का जाप करती थी। अब मंत्र है प्राणायाम, गायत्री और आचमन। अब इसका सही उत्तर क्या है, गायत्री मंत्र। अगला वाक्य है, स्वाति के माता पिता और भाई बहन शादी पर कहाँ गए थे। अब कौन कौन से शब्द दिए गए हैं, संबंधी के घर, पड़ोसी, मित्र के यहाँ। तो इसका उत्तर भी आप सबको पता है, इसका सही उत्तर है संबंधी के घर। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है, योजक चिन्ह वाले शब्द लिखिए। अब योजक चिन्ह का अभिप्राय आप सबको पता है कि योजक चिन्ह क्या होता है। तो अब हमें उसके योजक चिन्ह वाले शब्द लिखने हैं, जैसे जूडो कराटे, सभा भवन, खांसते खांसते, सूझ बूझ, आस पास, पढ़ाई। अगला प्रश्न हमारा है, सही शब्दांश चुनकर शब्द के आगे लगाइए। शब्दांश मीन्स जो शब्द के आगे लगता है। जैसे यहाँ पर कौन कौन से शब्दांश आपको दिए गए हैं, अ, प्र, सु और वे। अब हमें इनको लगाते हुए शब्दों को पूरा करना है। जैसे पहले शब्द में कौन सा शब्दांश आएगा, प्र, और क्या बन जाएगा, प्रभाव। दूसरे में असफलता, अगले में सुरक्षा और सबसे आखिर में क्या लगेगा, विजय, विजय। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है, आपको अपने स्कूल की एक दिन की गतिविधियां लिखनी है, कालांश, समय और गतिविधियां।
कालांश का मतलब होता है कि कौन कौन से पीरियड हैं, और समय का मतलब टाइम, और गतिविधियाँ मीन्स उस समय आप क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम स्कूल में क्या करते हैं, प्रार्थना सभा, और समय क्या है 7:50 से 8:10, और उस समय हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अगला क्या है, सामाजिक विज्ञान, और समय है 8:10 से 8:50, और उस समय हम सामाजिक पढ़ते हैं। आगे गणित 8:50 से 9:30 गणित पढ़ते हैं। धर्म शिक्षा 9:30 से 10:10, और उस समय हम धर्म शिक्षा पढ़ते हैं। और फिर हिंदी 10:10 से 10:50, और उस समय हम हिंदी पढ़ते हैं। तो आज आप सब इस पाठ को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और इसमें दिए गई इस बैक एक्सरसाइज को भी अपनी अपनी भाषा माधुरी की बुक में लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। धन्यवाद।